जॉब सुरक्षा कर्मचारियों को लेकर जो भी कुछ और ताज़ा जानकारी लेके आए हैं। भाई लगभग जो है जितने भी साथी जो है जॉब सुरक्षा के अंदर कवर होंगी, जिसके वो अपने जो है 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं। लगभग साथियों को पता लग गया होगा कि पोर्टल का जो भी काम शुरू हो चुका है और पोर्टल को आप जो है गूगल क्रोम के अंदर भी सर्च कर पाओगे। उन उसके अंदर जो भी कर्मचारियों की जो ज्वाइनिंग डेट है उसको लेकर जो है कुछ जानकारी लेके आए हैं। अनेक्सर डी भी आपको जो भाई जॉब ऑफर लेटर जो है देने का काम किया जाएगा, जिसके माध्यम से आपको एसओपी के अंदर भी सारी चीज़ें बताई गई थी। उस एसओपी का भी जो भाई यहाँ पे आपके लिए कुछ पॉइंट लेके आए हैं, उसके बारे में भी आपको जो है जानकारी देवांगे। विभागों के अंदर जो है ट्रायल भी शुरू हो चुका है, वह किस प्रकार से कैसे जो है कर्मचारियों का डाटा एक्टिव करना है और कौन कौन जो है उसकी अप्रूवल देगा। अप्रूवल के बारे में हमने आपको सुबह जो वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी वो, तो आप जो है जाके वीडियो देख सको। उसके बारे में प्रॉपर जानकारी दे रखी कि कौन कौन जो है इसकी अप्रूवल देगा, कैसे जो है एम्प्लॉय को सर्च किया जाएगा और कहाँ पे जो है इस प्रकार से आपका जो लिस्ट है वो सेंड करी जाओगी। अभी जो फिलहाल आपकी जानकारी लेके आए हैं वह कर्मचारी की डेट को लेके आए हैं। वह कर्मचारी की जो है डेट कौन सी मानी गई है और किस डेट तक के जो कर्मचारी हो इस पोर्टल के अंदर जो भाई ऐड हो पाएंगे। तो इस प्रकार से ये देख लीजिए भाई, यहाँ पे बात करा आपकी जो पोर्टल के ऊपर जो भाई जो डेट मेंशन करी गई है उसके अंदर लिखा गया 16 अगस्त 2019 तक के कर्मचारी इस जॉब सुरक्षा के अंदर जो भाई कवर होंगे। बाकी ऑलरेडी जो इसके बारे में पत्र भी आ चुके हैं। पहले भी आपने देखा था कि मुख्य सचिव ने 2 पत्र निकाले थे, एक ग्रुप डी के कर्मचारियों का, एक ग्रुप सी के कर्मचारियों का। उसके अंदर भी जो भाई ये डेटें जो है मेंशन थी और उसके अंदर जो है साफ साफ बताया गया था भाई इस डेट से पहले के जो कर्मचारी हैं उनको जॉब सुरक्षा के अंदर जो है कवर किया जाएगा, जिसने अभी जो है लगातार काम करते हुए अपने 5 साल कंप्लीट कर लिए। तो उसी प्रकार से अब जो भाई इस पोर्टल के अंदर भी आप देख पाएंगे तो 16 अगस्त 2019 जो भाई फाइनल डेट कर दी गई है और उससे आगे की कोई भी डेट जो आप इसके अंदर अपडेट नहीं कर पाओगे। उसके बाद के जो कर्मचारी भाई उनको जो भाई हो सकता है कि इंतज़ार करना पड़े, क्या पता हरियाणा सरकार भाई आने वाले दिनों में आपको भी कुछ जो भाई तोहफा दे दे। इसलिए जो भाई आपको भी जो अपनी मेहनत और लगन के साथ में लगातार लगे जुटे रहना भाई, कि हो सकता है आगे आने वाले दिनों में भी क्या पता आपको भी कुछ लाभ मिल जाए। लेकिन जो 16 अगस्त 2019 से पहले के जो कर्मचारी हैं इनके लिए जो है फाइनल हो चुका है, सरकार नोटिफिकेशन भी जारी कर चुकी है और अब पोर्टल के अंदर भी जो है डेटे मेंशन कर दी गई है। और उसी प्रकार से भाई जो हरियाणा सरकार ने सर्विस रूल बनाए हैं जो कच्चे कर्मचारी जिसको पक्का किया जाना है, तो उसके अंदर भी जो भाई किस प्रकार से क्या कुछ लिखा गया वो भी आपको एक बार दिखाई दें। तो यहाँ पे जो भाई आपका जो मेन पॉइंट जो आपके ऊपर काम करेगा वो 5वां नंबर पॉइंट काम करेगा भाई। इसके अंदर सारी वो बातें लिख रखी हैं। वह समुचित प्राधिकारी समक्ष पद को सुनिश्चित करने के लिए वह जो भी पद है कर्मचारियों का जो जॉब सुरक्षा के अंदर कवर होंगे उनको निम्नलिखित रीति का जो है पालन करना पड़ेगा। यदि समक्ष पद की जो है पहचान सहज ही हो जाती है तो संबंधित सरकारी संगठन द्वारा वित्त विभाग को दिनांक 16 अगस्त 2024 से प्रभावी अधिसंख्या पद सर्जित किए जाने का प्रस्ताव भेजा जाएगा भाई, ताकि सुरक्षित कर्मचारी को उस पद पर व्यक्तिगत रूप से समायोजित किया जा सके। वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त होने पर समुचित प्राधिकारी द्वारा बूथ लक्षी प्रभाव सेवा सुरक्षा का आदेश जारी किया जाएगा। यानी कि आपका जो डाटा है अभी पोर्टल के ऊपर अटैच होगा और फिर आपका जो डाटा है भाई वो आगे भेजा जाएगा कि ये कर्मचारी है इसको भी पद के ऊपर समायोजित किया जावे और उसका जो भी पद जो है देखा जाएगा कि सर्जित है या नहीं है, नहीं तो सर्जित करने का प्रस्ताव जो है भेजा जाएगा। उसके बाद में जो है अप्रूवल मिलेगी और फिर आपको जो है अनेक्सर डी जो है देने का काम किया जाएगा। यदि समक्ष पद की पहचान सहज ही नहीं की जाती अथवा जहां पात्र सुविधात्मक कर्मचारी के पद का नाम पद्धति विद्यमान स्वीकृत नियमित पद से भिन्न है, वह जो स्वीकृत पद आपका अलग है और आपकी जॉब अलग है, तो उस केस में जो है संबंधित सरकारी संगठन द्वारा वेतनमान शैक्षणिक योग्यताएं और कर्तव्यों के स्वरूप के सुझाव के साथ प्रस्तावित जो है नाम पत्ती के साथ 16 अगस्त 2024 से प्रभावी
अधिसंख्यक पद के जो है सृजन के लिए प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा। सरकार वित्त विभाग के परामर्श से समक्ष पद पर निर्धारित करेगी। सरकारी संगठन से प्रस्ताव के प्राप्त होने पर 90 दिन के भीतर ऐसे निर्धारण और वित्त विभाग की सहमति सूचित करेगी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसंख्यक पद के सृजन के बाद भूतलक्षी प्रभाव से अनुल्लंघन गृह के नमूना अनुसार प्रारूप जो भाई सुरक्षित सेवा के आदेश जो भाई जारी करे जाएंगे। तो इस प्रकार से जो भाई आपका जो अनुल्लंघन जो गैर दे रखा है उसके तहत जो है आपका सेवा सुरक्षा का जो आदेश है वो जारी करने का काम है कराया जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी आपका जो काम चल रहा वो 5 नंबर पॉइंट के तहत जो भी अभी चलने वाला है। तो उसी प्रकार से जो है आप जो है देख पाएंगे सारा जो काम आपका पोर्टल का वो इस SOP के ही हिसाब से ही चलेगा भाई, और इसी के हिसाब से आपके जो है फिर पद आगे भेजे जाएंगे। हमारे पास में इतने पद हैं, इतने एलिजिबल कर्मचारी हैं, इतनी सैंक्शन पोस्टें हैं, इतनी सैंक्शन पोस्टें नहीं हैं, फिर उनको जो है सर्जित करवाई जाऊंगी, विभाग जो है सर्जित करेगा। तो अलग अलग प्रकार से जो है आपका काम चलेगा। तो इस प्रकार से जो है सुरक्षित कर्मचारियों की जो सेवा पुस्तिका है सरकार द्वारा समय समय पर जो भाई विधिनिर्दिष्ट जो रीति है अनुरक्षित की जाओगी। भाई जो आपकी सेवा पुस्तिका है वो भी बनाई जाओगी। और इसमें जो भाई सुरक्षित कर्मचारी नियुक्ति तिथि से पूर्व पहले से इधर की जो आपका अवकाश होगा भाई आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश के लिए हकदार होगा। तथापि महिला सुरक्षित कर्मचारी को 10 दिन की बजाय किसी कैलेंडर वर्ष के दौरान 22 दिन के जो वैध दिन किसी भी कैलेंडर मास के दौरान 2 दिन के आकस्मिक अवकाश की जो भाई हकदार होगी। यानी कि जो नियुक्ति तिथि से पूर्व जो पहले जो आपकी भाई जो भी छुट्टियां थी जो भी आपकी मेडिकल था उसी प्रकार से हकदार हो गया आप। लेकिन जो महिलाएं हैं भाई वो 22 छुट्टियां लेने की जो भाई हकदार होंगी। यानी कि एक कैलेंडर मास के दौरान वो जो भाई 2 आकस्मिक छुट्टियां ले सकेगी। सुरक्षित कर्मचारी का जो भाई यहाँ पे सारी चीज़ें दे रखी है। और अभी जो भाई आपको इस प्रकार से जो भाई आपकी तैनाती काउंट करी जाओगी। आपको लगभग कर्मचारियों को जो है पता भी होगा। और जो भी जॉब सुरक्षा के अंदर आओगे उन्होंने काफ़ी शहरों ने इसको जो है भर के भी दिया होगा अपने विभागों के अंदर। तो अभी जो भाई आपकी सारी डिटेल होगी। और ये जो भाई आपका जो कार्यालय के जो आदेश होंगे भाई किस प्रकार से आपने जो है किस किस डेट के तहत जो है अपना अपना काम कराया है, कितने कितने दिन कराया है, तो उसके अंदर जो है टोटल इस प्रकार से डेट होगी आपकी। और उसी प्रकार से आपका जो है प्रारूप जो है आगे फिर भेजा जाओगा। अभी आपका अनुल्लंघन जो है गैर दिखा देते हैं जो आपका नेक्सर D है। तो इस प्रकार से जो है आपका सेवा सुरक्षा प्रस्ताव का जो है नमूना है। हरियाणा सुविधात्मक जो कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता अधिनियम 2024 के अधीन सेवा सुरक्षा के आदेश है भाई। तो इस प्रकार से जो भाई इसके अंदर सारी जो चीज़ें मेंशन होंगी। सेवा सुरक्षा के लाभ है विभाग में पद के दिनांक से प्रदान किया जाता है बशर्ते कि आप उस दिन से सेवारत हो यानी कि कार्य। और जो भी चीज़ें आपको मिलनी है वो सारी इसके अंदर मेंशन है। तो यही जो है ताज़ा जानकारी आपके लिए लेके आया था। और इसकी जो है एक कॉपी जो है हरियाणा कौशल निगम को भी जो है भेजी जाओगी। और एक जो है महालेखाकार हरियाणा लेखा और हकदारी सह परीक्षा जो है चंडीगढ़ को भी इसकी कॉपी जाओगी। तो इस प्रकार से जो है आप लग यही ताज़ा जानकारी लेके आया था। आपने वीडियो देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।